नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, ठीक है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको ओपन माइंड रखकर इस रीडिंग को देखना होता है। और सबसे पहले एक लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है। अपने सच्चे प्यार के लिए एक लाइक कर दो। जिन्होंने सच्चा प्यार किया है जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना है आपको एक कमेंट करके, ओके। देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में थे कल रात, क्या कुछ सोच रहे थे। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर, ओके। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है जो पहले तो आपको बहुत भाव दे रहा था, बहुत ही ज्यादा। मतलब जब आप रिलेशनशिप में आए थे ना दोनों, मैं हिंट बता दे रही हूँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे तो इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको भाव दिया, जैसे कि आपको बहुत शो ऑफ किया इस इंसान ने, ठीक है। आपको मतलब आपको दिखा दिखा कर कि अपने फ्रेंड्स के सामने वो आपकी फोटोज दिखाता था या आपको दिखाता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ओके। उसने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया कि उसके पास ऐसा पार्टनर है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो उससे बहुत सच्चा प्यार करता है। इसने लोगों को दिखा दिखा के बहुत ज़्यादा इसको प्राउड फील होता था आपको दिखाकर, या ये चाहता ही था कि लोग देखें आपको कि इसके पास कैसा पार्टनर है और वो लोग जेलसी फील करे इसके साथ, ठीक है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो इसने बहुत शो ऑफ किया आपका, ठीक है, कि देखो ये है मेरा पार्टनर, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब 1 साल हो गए या 6 महीने हो गए, कुछ लोगों के लिए 1 साल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। 1 साल के बाद इस इंसान ने मतलब सब कुछ उल्टा हो गया। बाद में इस इंसान ने आपको भाव देना बंद कर दिया, आपको ऐसा दिखाया कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लाइफ में। और पहले वही इंसान जो पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानता था या अपने दोस्तों के सामने डिंगे मारता था कि उसका पार्टनर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, उसकी लव लाइफ कितनी अच्छी है, वही इंसान अचानक से उसने आपको भाव देना बंद कर दिया, उसने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। मतलब ये इंसान कैसा है कि जब तक इसको अपना फायदा दिखा आप में, इसने आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें की। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आप अपने फॉल्स टीएफ जर्नी में हो, जहां पर आपको लगता है कि इंसान आपके जैसा है, जहां पर आपको लगता है कि ये आपका टीएफ है, लेकिन असल में वो फॉल्स है। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग ना आपको अपने जैसा दिखाते हैं, मतलब वो इंसान जानबूझकर आपके जैसा रहने का प्लानिंग करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, बिल्कुल मैच है, परफेक्ट मैच है हम, ऐसा वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो वैसे होता नहीं। वो सिर्फ प्लानिंग के साथ ये इंसान आपके साथ बर्ताव करता था या आपके जैसा कॉपी करता था, ठीक है। और आपको लगता था कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो जैसे मेरे लिए ही बना है, ऐसे, ओके। ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कल रात इस एनर्जी में थे कि वो इंसान अपना फायदा अभी भी देखना चाहता है, अभी भी देखना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आएगा तो क्या उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो कुछ भी उसका डिजायर है अभी भी आपको लेकर, कुछ डिजायर होंगे, कुछ अभी भी उसका फायदा बाकी हो सकता है, चाहे आपके साथ फिजिकल होना हो, चाहे जो कुछ भी उसका फायदा वो देखता है, ठीक है। तो जो कुछ भी उसका फायदा है अभी भी उसको लगता है कि अगर वो आएगा तो क्या उसका फायदा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर रहने दो। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि आपने बाद में इस इंसान को अपने करीब नहीं आने दिया और ये इंसान उस वजह से आपसे दूर चला गया, क्योंकि उसको वही चाहिए था जो आप उसको नहीं दे रहे थे। और जब आपसे वो मिल नहीं रहा था, जब उसका फायदा नहीं हो रहा था, तो वो क्यों रहेगा आपके साथ। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। कमेंट जरूर करना जिन भी लड़कियों के साथ ये रेजोनेट होगा। यहाँ पर मुझे अल्फाबेट दिखाई दे रहे, के, यहाँ पर है यफ, यहाँ पर यन है गाइस, डी है, डी, बहुत ज्यादा डी भी मुझे दिखाई दे रहा है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नंबर 9, नंबर 6 और नंबर 7 बहुत ज्यादा मात्रा में है।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि ये आपका कोई कार्मिक भी हो सकता है, जो फॉल्स टीएफ जर्नी के चलते आपकी जिंदगी में आपको बहुत गुमराह कर रहा है। अभी भी वक्त है, ऐसे फॉल्स टीएफ जर्नी में आपको नहीं रहना है। अभी भी वक्त है संभलने का, वक्त है आपको इस इंसान की जिंदगी से दूर जाने का। ये इंसान खुद आपकी जिंदगी से अब दूर जा रहा है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए आएगा। अभी नहीं है आपके साथ तो आएगा जरूर। कल रात आपके पर्सन इस एनर्जी में थे कि वो अपना अगर फायदा होता है तो वो आपके पास जरूर आएगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये जरूरी नहीं कि हर किसी का पार्टनर फायदा देख रहा है, हर किसी का पार्टनर फॉल्स टीएफ है। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है मैं वही बता रही हूँ। ये कितनों के साथ रेजोनेट होता है आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे कि अगर उनका फायदा होता है इस रिश्ते में आगे बढ़कर तो वो इंसान आएगा, अगर उसका फायदा कहीं और होता है तो वो कहीं और जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को एक बात समझ में तो आई है कल रात कि वो इंसान मानता है इस बात को कि आपके जैसा प्यार उसको जिंदगी में किसी ने नहीं किया है, ना कभी किसी ने किया है, ना आगे जाकर करेगा। एक बात इसके ये दिल में फिक्स हो गई है, उसको समझ में आ चुका है कि दुनिया में कोई भी आपके जैसा प्यार नहीं कर सकता। लेकिन ये इंसान ही ऐसा है जो अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आ सकता। वो स्वार्थी था, वो स्वार्थी है और वो स्वार्थी रहेगा। स्वार्थी मतलब सेल्फिश, वो सेल्फिश था, सेल्फिश है और सेल्फिश ही रहेगा। हमेशा आपका फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है और आगे चलकर भी कोशिश करेगा। तो जो भी यहाँ पर लोग हैं जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है कि ये आपका पार्टनर ऐसा ही है, तो आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और आपको ऐसे इंसान से दूर जाने की आवश्यकता है गाइस। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे। ठीक है, आपको अपने जो कोई भी डिसीजन है आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। ये रीडिंग पर्सनल नहीं है आपकी, ये रीडिंग जनरल है। इसमें सब लोगों की एनर्जी कलेक्ट होती है। तो ये रीडिंग के ऊपर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहा है यहाँ पर आपको ऐसी ही गाइडेंस आ रही है कि अगर आप किसी फॉल्स टीएफ जर्नी में फंस गए हो तो आप अभी भी वहां से निकल सकते हो, अभी भी वक्त है। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन है ये आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और इस इंसान को भी तकलीफ होती है। कैसे तकलीफ होती है? जो उसको आपसे चाहिए, जिस वक्त उसको वो जो चाहिए वो उसको मिलता नहीं है, और जब जिस वक्त जिसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो उसको तकलीफ होती है। ठीक है, ये इंसान कैसा है? जब इसका काम होता है तो आपसे घंटों घंटों बातें कर सकता है। ठीक है, आप खुद ये महसूस करते होंगे कि जब इसका कोई काम होता है आपसे तो ये जानबूझकर ज्यादा देर तक बात करता होगा या खुद होकर बात करता होगा। ठीक है, और जब इसका काम निकल जाता है तो ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, और जब भी आप इससे बात करने की कोशिश करते हो तो ये बोलता है मैं बिजी हूं, क्योंकि उस वक्त उसका कोई काम नहीं होता है आपकी तरफ। और जब जैसे ही उसका काम निकल जाता है, जैसे उसको लगता है कि अब उससे काम है, उसका फायदा उठाना है, तुरंत ये इंसान आपकी तरफ भागा चला आता है। तुरंत वो आपके कॉल करता है, मैसेज करता है और बहुत ज्यादा देर तक आपसे बातें करता है। और आप इतने भोले हो कि आप समझ नहीं पाते हो कि अब ये इसका कैसा काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अब आप इतने भोले हो कि आप तुरंत उससे बात करने लग जाते हो, उससे चैटिंग करना शुरू कर देते हो। आप कभी भी नहीं बोलते हो कि मैं बिजी हूँ, और जब भी इसका काम निकल जाता है ये तुरंत बोल देता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जबकि इंसान बिजी नहीं होता है, क्योंकि ये दिखाता है आपको, क्योंकि उसको उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं होता है आपसे बात करने में। जितना जल्दी समझना है समझ लो। ये जिनके भी साथ रेजोनेट होता है कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो जितना जल्दी आपको समझना है समझ लो। कल रात भी इंसान यही सब कुछ प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे आपसे मुलाकात करे। अगर आप एक लड़की हो तो बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ये इंसान बहुत कुछ इरादे रखता है आपके लिए कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। और अगर आप एक लड़का हो तो कुछ अलग फ़ायदा उठा सकती है ये लड़की। मे बी उसको पैसा चाहिए, मे बी उसको कोई आपसे काम करवाना हो उसका, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जिस भी इंसान के साथ आप डील करें वो बड़ा सेल्फिश है गाइस। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि जनरल रीडिंग का मतलब क्या होता है। उनको लगता है कि ये उनकी पर्सनल रीडिंग चल रही है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके,
तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन कल रात बड़े परेशान, बड़े बेजार हो रहे हैं। वो इंसान ऐसा सोच रहा था कि अब उससे पेशेंस नहीं हो रहा है, और ज्यादातर मुझे फिजिकल अट्रैक्शन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल रात आपके पर्सन का मन बहुत कर रहा था कि वो मुलाकात करे आपसे, और ये बहुत चांस है कि आने वाले समय में ये इंसान आपसे मुलाकात करेगा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपको अलर्ट होने का वक्त आ चुका है, संभल के रहना है आपको, क्योंकि और भी आपका फायदा उठाया जा सकता है। अगर आप चाहो तो अपने खुद को बचा सकते हो, ठीक है। और जो अभी भी भोले हैं, मैं उनका बता दूं कि सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। भोलेपन में किसी का शिकार आपको नहीं बनना है, ठीक है, कभी भी नहीं बनना है। ये इंसान हो चाहे कोई और हो, भोलेपन में आकर कभी भी किसी का शिकार आपको नहीं बनना है। अगर आप एक लड़की है तो मैं बहुत आपको जता रही हूं कि किसी की मीठी मीठी बातों में आकर आप अपने आप किसी को मत सौंपना, ठीक है। और क्या है देखते हैं। कल रात आपके पर्सन एक ऐसे एनर्जी में थे कि ये खुद को ही बहुत ग्रेट समझता है। इसको ऐसा लगता है कि वो जब भी आपकी तरफ आएगा तो आप तो अवेलेबल हो। इस इंसान को बड़ा एटीट्यूड है, इसको बड़ा ये एक विश्वास है कि वो जब भी आएगा, आपको एक आवाज लगाएगा तो आप दौड़े चले आओगे, आपको एक कॉल करेगा आप भागे चले आओगे मुलाकात करने के लिए। ये कॉन्फिडेंस इसके अंदर कल रात था कि कहा जाती है वो, या कहा जाता है जब भी मैं बुलाऊंगा वो दौड़ी चली आएगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपका पार्टनर कल रात था। तकलीफ उसको बहुत ज्यादा हो रही थी, उसको तो लगता था कि बस अभी के अभी वो आप दोनों की मुलाकात हो जाए कल रात, ठीक है। इतना ज्यादा उसको अट्रैक्शन हो रहा था आपके लिए। गाइस ये आपका जो पार्टनर है ना, बड़ा ही चालाक है। जो कुछ भी आपके रिलेशन में आज तक घटित हुआ है, इसने सब कुछ प्लानिंग करके किया है। और आपको कुछ बातें ऐसी लगती है कि वो हो गई, लेकिन नहीं, वो बातें हुई नहीं है। वो पूरे प्लानिंग के साथ सब कुछ घटित किया गया, आपको वैसा दिखाया गया, आपके सामने वो नजारा क्रिएट किया है। जो कुछ भी आपको लगता है कि ये ऐसा बुरा हुआ है इस रिश्ते में, वैसा बुरा हुआ है, वो बुरा हुआ नहीं है, वो बुरा इस इंसान ने करवाया है। अगर ये इंसान आपको बताता है कि उसकी फैमिली नहीं मानती है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत हद तक यहाँ पर ऐसे लोग, आज मुझे एनर्जी आ रही है कि ये इस इंसान ने वो झूठ मूठ के सब कुछ बहाने बनाए हैं। हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी गाइज, आप अपने पार्टनर को जानते हो, और जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है कमेंट जरूर करना। अब हम टैरो से देखते हैं कि इस इंसान की कल रात क्या एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आई है, और ये इंसान अपना फायदा देख रहा है, ठीक है। अभी भी वो आपसे मिलना चाहता है क्योंकि उसका अपना फायदा उठा सके, जो कुछ भी वो चाहता है। और जैसे वो अपना फायदा उठाएगा वापस आपके लाइफ से गायब हो जाएगा। तो आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट और दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है मुझे ज्यादा, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी, ओके, बी भी दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए ई भी है, ओके। और देखते हैं क्या आता है। ये जो इंसान है इसने झूठ बहुत बोला है आपके साथ, बहुत झूठ बोला है, और ये अगर आएगा तो या तो आप इससे बहुत कुछ बातें पूछ सकते हो, सच झूठ का सामना करना पड़ सकता है इस इंसान को, क्योंकि आपके साथ जो झूठ बोला गया है हो सकता है कि आप उसको पूछे। इसको लगता है कि उसने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और आप हो कि हर वक्त इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते आए हो। तो इसको अभी भी लगता है कि अगर वो आएगा तो आप तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, ठीक है, आप तो रेडी हो। लेकिन उसको एक डर ये भी है कि उसको जो उसने झूठ बोला है तो उसको सच सच बोलना पड़ेगा। ये डर आपके पार्टनर के मन में कल रात बहुत ज्यादा था, ठीक है। सेपरेशन से तकलीफ तो हो रही है, इस इंसान को आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है ना गाइस। देखो आज आप इस इंसान को माफ भी कर दोगे, ठीक है, आज आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे दोगे, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही इसका फायदा उठाना हो जाता है ये भाग जाता है। तो ये जो सेपरेशन आपके पर्सन को कल रात बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब जुदाई की आग में ये इंसान जल रहा था। इस इंसान से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो इसको लगता है कि उसको वो नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐसी बातें पास्ट में इस इंसान ने बहुत गलत की है कि कल रात उसको बर्डन भी हो रहा था कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो कहीं तो उसका अभी क्या बोलते हैं उसको, जमीर जिंदा है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने गलतियां की है। नहीं तो हर वक्त आपका फायदा उठाना, हर वक्त आपका फायदा उठाना। नंबर 10, ठीक है, नंबर 10 खास हो सकता है।
बहुत ज्यादा आपके सपने देखे जा रहे थे कल रात। ओह माय गॉड, इतने ज्यादा सपने। गाइज ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, इसको बहुत सपना है आपको बाहों में भरने का। और कल रात ये इंसान बहुत आपको ड्रीम कर रहे थे, खुली आंखों से आपके सपने देख रहे थे, आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे थे और बहुत तड़प रहे थे आपसे मुलाकात करने के लिए। और यहाँ पर दमाइजर, ये इंसान मैंने बोला ना बड़े ही क्या बोल सकते हैं उसको, बड़ा ही छलकपट करता है गाइज आपके साथ, बहुत छलकपट करता है, ये हमेशा बातें छुपाता है। वो इंसान आपको क्या दिखाता होगा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असल में उसको बहुत फर्क पड़ रहा है आपके ना होने से। रात दिन आपके सपने भी देखे जा रहे हैं और कितना फर्क पड़ रहा है आप खुद देख लो, इसको बहुत फर्क पड़ता है, इसको आप बहुत पसंद हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान, इसकी जो नीयत है ना वो बहुत खराब है। अगर इसकी नीयत अच्छी होती ना तो ये आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता था, लेकिन इसकी नीयत ही अच्छी नहीं है, हमेशा अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है। बॉटम में देखो यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। बहुत ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये दो रिश्तों में जगल कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि पैसों की वजह से ये रिश्ता तोड़ा गया है, ठीक है, या कहीं और इसको फायदा दिखा अपना तो चला गया। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान बड़ा मनी माइंडेड भी है, ठीक है, और हमेशा आपके साथ इसने झूठ बोला, हमेशा आपसे बातें छुपाई, हमेशा दिमाग से चलता रहा इंसान, दिल से नहीं दिमाग से, ठीक है। और क्या है देखते हैं, फॉरगिवनेस। ये इंसान आएगा और आपको बोलेगा कि उसको माफ करें, क्योंकि इसने जो गलतियां की है ना उसको समझ में आ चुका है कल रात कि वो बहुत गलतियां की है और उसको अब सॉरी बोलना ही पड़ेगा, तो वो आपको बोलेगा कि आप उसको माफ करें, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि ये जो इंसान है, अगर इसने देखो सीक्रेट्स है, मैंने बोला था ना इंसान बहुत कुछ छुपाता है गाइस, यहाँ पर भी देखो ये इंसान हमेशा आपसे छुपाता रहा है, बहुत कुछ छुपाया गया है आपसे। सीक्रेट्स का भी यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है कि इस इंसान ने बहुत सीक्रेट्स रखे हैं जो आज तक शायद आपको पता ही नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे कि आपको अपना पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करना था और आप किसी कार्मिक के साथ फंस गए हो, ठीक है। अभी भी वक्त है, आप निकल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सीक्रेट्स बता रहे कि इस इंसान ने बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे रखे हैं जो आज तक आपको बताए नहीं है। और कल रात इस इंसान को उसी वजह से टेंशन होता कि उसने बहुत बातें छुपाई हैं। अगर वो आपके सामने आएगा तो उसको सच बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा जो कुछ भी है, और उसको डर लगता है कि उसके सीक्रेट्स ना आपके सामने आ जाए। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। तो इस एनर्जी में थे आपके पार्टनर कल रात। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको गौर करना है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अभी आपके जिंदगी में बिल्कुल टाइम ठीक नहीं चल रहा है और इसको आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। अबंडेंस आएगा आपकी जिंदगी में। जो भी लोग यहाँ पर बहुत रिच बनना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज आए कि हाँ पैसा फाइनेंस आपको मिलेगा, खुशियां भी मिलेगी। यस, कोई सवाल है आपका, उसका आंसर यहाँ पर आ चुका है यस। बिग हैप्पी चेंजेस। अगर इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अगर इसने आपको बहुत तकलीफ दी है, तो अब आपके लाइफ में सब कुछ चेंज होने वाला है। ऐसी जिंदगी आप जीने वाले हो जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा जिसने मतलब आप हैरान हो जाओगे। मतलब आपको उम्मीद भी नहीं थी कि आपको इतना सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में, लेकिन मिल जाएगा। अब तक आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज कर रहे थे और बहुत तकलीफों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब आप उस चक्र से निकल जाओगे, उस साइकिल से निकल जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं और यस, ठीक है, आंसर है यस। कोई भी सवाल हो सकता है आपका। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।